गाइज आई नो आई एम वेरी लेट बट आई जस्ट गॉट होम एंड देखो घर आते साथ मतलब मैंने कपड़े चेंज किए हैं बस मैं बैठ गई हूँ तुम्हारा स्प्लिट्सविला देखने के लिए. सो लेट्स रिव्यू. आई एम लाइक 1 minute or 2 minutes into the episode and ये अनुष्का एंड दीप्तांशु का बैंटर चल रहा है वेर दीप्तांशु इज लाइक अभी मैं मूड में नहीं हूँ, कल सुबह तेरा गुड मॉर्निंग करता हूँ एंड ऑल दैट एंड ये जो बोल रही है. अभी सैंडी एंड कौन बैठा था सैंडी के साथ, रॉन आई गेस, सैंडी को पकड़ते हैं. सैंडी वाज लाइक मोहित ये क्या है. दैट वाज सच अ जेन्युइन रिएक्शन एंड मोहित आई थिंक looks visibly uncomfortable, a little maybe embarrassed, I'm not sure, वो अभी आगे देखते हैं, but he visibly looks uncomfortable with whatever is happening. अभी करण ने टोका अनुष्का को कि आपका कनेक्शन तो मोहित है ना, आपने तो उसको इग्नोर कर दिया. एंड देन शी सेज नहीं इग्नोर नहीं किया, पुराने चेहरे याद आ गए. तो सबसे पुराना चेहरा तो मोहित है, सबसे पुराना चेहरा तो मोहित है. सो यस यू क्लियरली डिड इग्नोर हिम सो फार. आगे अब टोक दिया है, बात करो तुम लोग वो अलग बात है, बट येस शी क्लियरली डिड इग्नोर हिम एंड ही इग्नोर्ड हर एज वेल. यू नो ऑनेस्टली, खैर मैं तो क्या बोलूँ, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे सकती, बट आई फील लाइक दे डोंट लाइक ईच अदर. आई जस्ट डू, आई वेरी स्ट्रांगली फील इट. भाई व्हाट द फक मोहित, व्हाट द फक. Anushka asked Mohit, are you happy that I'm back? And Mohit says, Not really, no. भाई मैं तो ना सहती, अनुष्का मैं तो ना सहती. मतलब इसका पार्टनर जिससे शी वॉज सो इन लव एंड ही वॉज ऑल्सो into her so much. 2 days क्योंकि शूट बैक टू बैक होता है, तो 2 days she's gone and he's like not really. Clearly shows you that he wasn't really into her and guess she knew that. भाई विशु का रिएक्शन इस पे, ओह भाई ऑनेस्टली आई थिंक सारी ऑडियंस का भी वही रिएक्शन होगा बिकॉज मोहित व्हाट द फक, नो नॉट रियली, व्हाट द फक, सो नॉनशलांट, लाइक नो नॉट रियली, आई डिडंट मिस यू. यू नो अभी जो बोला मोहित ने कि सिमरन ने मुझे ऐसा ऐसा बताया कि तुम जानबूझ के उसको जा करके ऐसे बोल रही थी, वो प्लेइंग योर गेम XYZ जो भी है, एंड मेनी मोर थिंग्स. यू नो there's so much information here that I could give right now, but then वो सही नहीं होगा because that'll be like spoiler, so of course I would refrain from doing that. But remember मैंने लास्ट टाइम कहा था कि BYOG का एपिसोड आने दो, निहारिका एंड अस्मिता वाला, फिर काफ़ी चीज़ें विल मेक सेंस जब मैं एपिसोड 13 रिव्यू कर रही थी. सो BYOG का एपिसोड आने दो विद मोहित एंड अनुष्का, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल मेक सेंस जो अभी एपिसोड 18 में हो रहा है कि why Mohit is behaving the way he is behaving, why he looks uninterested, why Anushka is saying what she's saying, what are the dynamics between the two. BYOG का एपिसोड आने दो, वो देखना मज़ा आएगा तुम लोग को. अभी मैं आगे देखती हूँ. यू नो सदफ की एक वीडियो आई अभी कि मैं एक ट्रायंगल से पहले बची विद अंजलि एंड अब मैं एक दूसरे ट्रायंगल में आके फंस गई हूँ, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज येस सैडली दैट हैज़ बिन सदफ सिचुएशन नाउ. आई एम श्योर शी इज़ नॉट गोना बी इन दिस सिचुएशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट काश BYOG का ये एपिसोड आ जाता तब ये बातें कर पाती, बट नेवर माइंड. यू नो ऑनेस्टली आई थिंक जितना मोहित मुझे सदफ में इन्वॉल्व दिख रहा है, इंटरेस्टेड दिख रहा है, उतना मुझे वो अनुष्का में कभी भी नहीं दिखा. In their relationship it was more like कि okay they spoke and I don't think Mohit is a very like strong gamey guy like that. So Anushka also like saw him and then she kind of marked her territory and he just went along with it. I'm not saying it's one-sided because he could have obviously said no and backed off, but I think he just thought कि चल कर लेते हैं, like she's a pretty girl, smart girl and like whatever, तो कर लेते हैं. And that is how he got in it with Anushka, and then once he got in it he realized that no, she is not the girl for me, I don't like her. I think that is just my synopsis. I think वैसा हुआ होगा. And in case of Sadaf, I think मोहित को इतना बात करते हुए तो मैंने अनुष्का के साथ नहीं देखा था इस इंटेंसिटी के साथ. तो आई डेफिनेटली फील लाइक he has a thing for Sadaf which he obviously does not have for Anushka, and I think Anushka knows it. I think she knows it very well, and I think छोड़ो, yeah. Okay,
आई एम सो सॉरी, मैं अभी वापस से सीन मैंने इंटरप्ट किया है एंड अनुष्का इज टेलिंग मोहित कि मैं गेम खेलने आई थी बट आई स्टार्टेड फीलिंग थिंग्स फॉर यू XYZ एंड यू कैन सी मोहित इज लाइक he is waiting for her to be finished to get done with it. Honestly, see, I'll tell you what. अभी हम लोग सिचुएशन एक साइड से हम लोग अनुष्का के साइड से देख रहे हैं क्योंकि वो एलिमिनेट होके आई, वो एलिमिनेट हुई, मोहित डिडंट क्राई, उसका शी हैड अ मोमेंट, शी केम बैक एंड देन शी स्पीकिंग टू मोहित, तो हम उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो अर्ज यू ऑल कि एट द सेम टाइम मोहित के पर्सपेक्टिव से भी देखो, बिकॉज अभी जिस तरह का मोहित का रिएक्शन है, he is literally waiting for her to get done. He does not like her. अभी तक तो मुझे genuinely यही लग रहा है. भाई 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 मोहित is angry. Like I didn't know, मतलब सीन में तो नहीं दिखा कि अनुष्का told मोहित कि don't fucking talk to me, and that I would agree कि like any partner would not want to talk then because that is extremely rude. Like I am thinking अगर मैं डोम में हूँ, मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ एंड माई पार्टनर हैज़ रियली रॉन्ग्ड मी, like he is trying to backstab me, yes I will say कि shut the fuck up, don't fucking talk to me, and I would expect him to come to me. That is my perspective. But अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूँ कि if I have not wronged my partner and वो वापस आता है शो में and वो मेरे को सबके सामने बोलता है कि don't fucking talk to me, ooh, I am not gonna talk to that guy after that. That's very very rude. And अभी जब वो कह रही है कि मोहित को कह रहा है कि okay, why do you think everybody targets you? And she's like, because I'm fucking strong, let's accept it. You can see the anger on Mohit's face and the frustration because like what the fuck is wrong with you? That's not true. And वो उसने बोल दिया उसको कि no, you are in a big fucking delusion. And I think यहाँ पे Anushka is on one tangent. She is on one tangent कि I am very strong, I am fucking strong, that is why people target me. ये उसका tangent है. Maybe she also needs to broaden, maybe it's a game plan कि मुझे अपने आप को ऐसा ही दिखाना है, but here I think she also needs to broaden her prospect, क्योंकि why you only? अगर तुमने कुछ ऐसा किया नहीं है किसी का बुरा, and like let's be honest, you haven't won as many split coins as Kyra, you haven't performed exceptionally like Niharika, you haven't been targeted like Niharika and Asmita, and yet you feel like no everybody targets me, तो मोहित का पूछना बहुत ही बनता है कि फिर ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया, then why you? And she said because I'm fucking strong. Then Mohit is like no, then that cannot be the case. You being strong cannot be the case because yeah, I mean even Niharika is strong, Kyra is strong, so there has to be something else which Mohit knows ki no, you are delusional. But Anushka is on a different tangent, and this is a sheer honest case of legit argument, legit quarrel, and you can see Mohit's genuine frustration. And I feel like Anushka is not, maybe she knows कि मोहित क्या कह रहा है and where he's coming from, but she does not want to accept that, or maybe she will not accept that, maybe she will flip it in some way. But I think she also knows very well कि मोहित exactly क्या कहना चाह रहा है, but she doesn't want to accept that. आगे देखते हैं. Okay, here comes the scene where she's like, okay, so you think I'm delusional XYZ, and Mohit is like, yes you are, and people don't like this nature of yours, and वो मुझे बाद में पता लगा. See, wasn't I telling you कि I have a feeling that they don't like each other and they know it? इस मोमेंट में एक सेकेंड के लिए मुझे लगा कि वो झलका, वो ऑनेस्ट इमोशन झलका बाहर कि या दैट इज द केस. एंड उसके बाद व्हेन अनुष्का सेज बट मोहित दैट इज नॉट फेयर, आई गेट अनुष्काज पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज लाइक आई एम कीपिंग माई सेल्फ इन हर सिचुएशन कि अगर मैं आ रही हूँ शो में वापस, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा अक्कर में रहूँगी क्योंकि मैं अभी वापस आ रही हूँ. मे बी मैं अपना वो अक्कर अपने पार्टनर पे नहीं निकालूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, बट अगर निकाला भी तो भी आई वुडंट वॉन्ट, इवन इफ इट इज़ द ट्रूथ, यू डोंट वांट टू हियर द हार्श ट्रूथ. ऐसा होता है कि तुमको कड़वा सच नहीं सुनना होता है, स्पेशली फ्रॉम योर पार्टनर्स माउथ. तो जब भी मोहित ने उसको अपनी सच्चाई बताई, वॉट ही फील्स, उसको लगा होगा बुरा, डेफिनेटली लगा होगा. बट जब उसने वीडियो में बोला कि नहीं मोहित को ब्रेन वॉश कर दिया गया है गुल्लू एंड दीप्तांशु ने, नो दैट इज नॉट ट्रू. नो गर्ल, ही इज नॉट ब्रेन वॉश्ड. ही इज वेरी मच active in his brain. He knows exactly what he's saying, and finally he is speaking the truth, his truth. He does not, this is exactly how Mohit feels. अभी सी यही होता है गेम शो में, तुम एक बार ही सच कहते हो और अगले दिन तुम फिर नुन्नू पुचू करोगे, लल्लो चप्पो करोगे, फिर सब नॉर्मल हो जाता है. एंड देन पीपल आर लाइक ओह बट दे लव ईच अदर. लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो कि आई एम विद अ गाय एंड एक दिन मुझे लगा हाँ चल ठीक है अच्छा है, पर 2-3 दिन के बाद मुझे पता लगा कि भाई तो बहुत ही चंट है, मेरा ही बन रहा है इसके साथ, तो मैं लड़ लूँगी. चौथे दिन मान लो अगर मैं चंट हुई तो मेरे दिमाग में आएगा बट ये टीवी पे अच्छा नहीं लगेगा, बट ये टीवी पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तो इसको अपना जीवन साथी बना दिया है.
अब अगर ऐसे लड़ूंगी, इस पॉइंट पे कनेक्शन चेंज करूंगी, अच्छा नहीं लगेगा। एंड मे बी मेरे पार्टनर को भी यही आइडिया आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ चूतिया नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, ये लोग कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैमरा पे क्या चीज़ें कैसी दिखती है, एपिसोड कैसे कटता है। तो मे बी इस आर्ग्यूमेंट के बाद अगेन वो फिर लल्लू चप्पो करेंगे एंड दे बी लाइक ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो इन लव, आई एम सो इन लव। But I don't think that's the case. See, again, you can see the extreme frustration on Mohit's face and you can see Anushka's exact game plan in this moment. अगर तुमको इतना बुरा लग रहा है कि दीप्तांशु और गौरेश आकर के तुमको उंगली कर रहे हैं, तो दीप्तांशु ने एक लाइन बोली और फिर वो जा रहा है, तुम जाने दो ना, तुमने भी तो एक लाइन बोला, खत्म करो। मोहित तुमको बार बार बोल रहा है अनुष्का, you don't have to respond to them, अनुष्का stop, अनुष्का stop. If you are so in the moment and you're so sad and you're really so hurt, तुमने एक बार ही बोलो ना दीप्तांशु को, अब तुम मोहित से बात करो ना। नहीं, दीप्तांशु जा रहा है और तुम बार बार उसको टोक रहे हो, तुम भी उसको इन्वाइट कर रहे हो, यू आर रिस्पॉन्डिंग ओनली। तुम्हारा हक भी बनता है रिस्पॉन्ड करने का। बट लेट्स अंडरस्टैंड द फकिंग गेम प्ले हियर। यू हैव टू ऑप्शंस। नंबर वन, यू लिसन टू योर पार्टनर, जिससे यू हैव दिस बिग आर्ग्यूमेंट हु इज सो इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। तुम अपने पार्टनर की बात सुनो एंड लेट इट फकिंग गो ना। तुम्हारे पास पूरा टाइम है दीप्तांशु से हिसाब बराबर करने का। पहला। दूसरा ऑप्शन है, ये मौका कैसे जाने दो। अब मैं इससे बात कर, दीप्तांशु मुझे उंगली कर रहा है, मैं सैड हूँ, मैं भी उसको रिस्पॉन्ड करूंगी, तुम क्यों मुझे उंगली कर रहे हो। वो चला गया, वाई आर यू बॉदरिंग मी, वाई आर यू बॉदरिंग मी स्टिल, वाई आर यू बॉदरिंग मी स्टिल। कर रही हूँ मैं रिस्पॉन्ड ही, बट मुझे ज़रूरत नहीं है करने की इफ़ आई डोंट वांट एनी फर्दर ऑल्टरकेशन। शी वांट्स फर्दर ऑल्टरकेशन, शी वांट्स कि दीप्तांशु आए, उससे बात करे, एंड यू कैन सी दैट ऑन मोहित्स फेस, ही इज लाइक why Anushka, you don't have to respond, because yes, in this moment, if your and Mohit's connection is so important, I don't think you should pay attention to anything else. दीप्तांशु ने ऐसा भी कुछ नहीं बोला, उसने एक लाइन बोला कि भाई मत फंस, तुमने भी बोल दिया कि तुमको क्यों आना है, मजा आ रहा है ना। अब वो पलट के जा रहा है तो खत्म करो। तुम खत्म नहीं कर रहे हो, तुम चाहते हो कि ये बात बने, तुम चाहते हो ये कैप्चर हो, तुम चाहते हो ये टीवी में ऐसे दिखे। That's my synopsis. बट आई लाइक्ड कि ऐसा होने के बाद मोहित वॉज लाइक ओके लेट मी ओनली हैंडल द सिचुएशन, कि ओके चल अनुष्का चल, क्योंकि जब गुल्लू भी आ गए वहाँ पे तब मुझे भी लगा कि हाँ फालतू में बात बढ़ने वाली है। एंड देन आई वाज आल्सो होपिंग कि अनुष्का एंड मोहित अपना कनेक्शन संभालें एंड लेट्स जस्ट गो एंड हैव अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। सो इन दैट मोमेंट मेरे को एक साइड ऑफ रिलीफ आई कि चल ठीक है, मोहित के 11वें बार बोलने पे कम से कम वो उठी एंड वहाँ से गई एंड दे विल हैव अ फर्दर कॉन्वर्सेशन। और दैट वाज एक्चुअली वेरी स्मार्ट ऑफ मोहित कि उसको डीएस्केलेट करो सिचुएशन को, विच ही डिड। नाउ गुल्लू को पता लग गया कि अनीशा ने उसको भाव दिया है, तो गुल्लू इज लाइक चलो मैं भी भाव देता हूँ। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं। आई थिंक और किसी का बने ना बने, स्प्लिट्सविला में गुल्लू का रोस्टर बन रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ कायरा, अंजलि, आकांक्षा को कैन वी काउंट? नो ना, नो। अनीशा, अस्मिता एंड निहारिका। अस्मिता निहारिका के साथ कोई कनेक्शन नहीं है हालांकि उसका, बट बीवाईओजी का एपिसोड तुम सबने देख लिया, यू ऑल हैव सीन कि कैसे सबने छेड़ा है उनको। सो या आई थिंक गुल्लू इज मेंटेनिंग अ गुड रोस्टर। सारी बातें एक तरफ, मुझे को ये बताओ कि योगेश एंड गौरेश में क्या सिमिलैरिटी है सिवाय एश के। योगेश, गौरेश, एश के अलावा योगेश और गौरेश में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। कर्ली बाल ऑफ कोर्स, बट दोनों की पर्सनालिटीज बहुत ज़्यादा अलग है। आई डोंट सी एनी सिमिलैरिटीज इन देम, बट आकांक्षा डिड। एंड ही मेंशन्ड कि उसके एंड झलक के बीच में देयर वर सम डिसएग्रीमेंट्स एंड दे डिसाइडेड टू लाइक पुट इट ऑफ एंड ऑल दैट। आई डोंट recall or remember any disagreements, to be honest. I genuinely don't. I feel like गौरिश भी यहाँ एक चांस ले रहा है कि चल वो जब आएगी तब आएगी, फिलहाल आकांक्षा पसंद है तो इस पर फोकस करते हैं, तो इसके लिए आई थिंक उसने ऐसा बोल दिया होगा। मुझे नहीं लगता इनके बीच कोई ऐसा सच आर्ग्यूमेंट है। मुझे जेनुइनली ये भी नहीं लगता कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और एनीथिंग, दे जस्ट गोइंग विद द फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन वी मेंशन कि ये सारी लड़कियाँ जो है अभी पैसा वेला की सारी लड़कियां जो कितनी प्यारी लग रही हैं ये लोग डो में, ब्रो दे लुकिंग गुड। लाइक आई लव द मेकअप, इवन कायरा इज लुकिंग ब्यूटिफुल, झलक्स मेकअप इज लुकिंग गुड, एवरीबody is looking really nice. And Tain mentioned that he's feeling used and abused. Okay, that's a little overreaction and an overstatement because Niharika never made any promises to you. You said you wanted to perform with her and she did not make any commitments. And Himanshu very rightly said, so had she picked you, Tain, it wouldn't have been brainwashing. But she picked Yogesh, so it's brainwashing. Angur nahi mile to angur khatte. And Himanshu very strongly agree with you because that's exactly what it looks like. Because Niharika did not choose Tain. Tain is a little salty. यू नो इट वॉज सो स्वीट जब अभी प्रीत गुस्सा रही थी। आई डोंट नो प्रीत के मन में क्या चल रहा था।
ली थी ना मैंने, हाँ। आई डोंट नो प्रीत के मन में क्या चल रहा था, क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, क्यों ना पे वो क्यों भड़क गई अचानक से, बट वो सो स्वीट द वे निहारिका जस्ट नेचुरली सेड कि तू उससे ऐसे मत बात किया कर, क्योंकि हाँ, इफ समबडी इज योर फ्रेंड और समबडी इज वीक एंड यू नो इट, एंड उस पर जब कोई चढ़ता है ना तो नहीं अच्छा लगता है, तो तुम टोकते हो। तो मे बी कि कियोना ने कुछ किया हो जो प्रीत कह रही है, हमें नहीं पता। इस सीन में खाली इतना दिख रहा है कि कियोना के ऊपर प्रीत चढ़ रही है अनप्रोवोक्ड। तो वहां जो निहारिका ने बोला ना कि ऐसे मत बात करो उससे, मुझे अच्छा लगा हुआ। आई थॉट दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। ओके, आई थिंक आई स्पोक टू सून। यहाँ पे मुझे प्रीत भी उतनी गलत नहीं लग रही है। क्यों ना अभी कह रही है कि इसको पता था कि मुझे सौरभ से बात करनी है, मैंने और किसी से कनेक्शन नहीं बनाया, इसका तो कनेक्शन था, फिर भी ये सौरभ से जाके बात करने लगी। तो इसमें प्रीत की क्या गलती है? वो तो करेगी ही, उसका कुछ भी हो वो जाके बात कर सकती है, शी इज अलाउड टू। वो भी गई बात करने, तुम भी गई बात करनी, सौरभ को तुम पसंद नहीं आई, सौरभ ने प्रीत से बात की, इसमें प्रीत की कोई गलती थोड़ी है। तुम प्रीत को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो जस्ट बिकॉज सौरभ इज नॉट गिविंग यू द काइंड ऑफ अटेंशन यू वांट। भाई जो बोलो, पैसा विला में लक तो सबसे तगड़ा है कायरा का, कि हर बार इसकी प्रेडिक्शन सही पे सही होते जा रही है और इसको स्प्लिट कॉइन्स मिलते जा रहे हैं। भाई 28,500 लड़कों में जो टॉप पे है ना, उसके डबल से भी ज्यादा है। 12,000 है योगेश के पास, उसके डबल से भी ज्यादा है कायरा के पास। भाई ये बंदी की किस्मत है ना, बहुत सेक्सी। सॉरी गाइज, मैं कल रात को सो गई थी क्योंकि मैं 2 बजे घर आई थी, एंड उसके बाद मैं कितना ही जगूँ, मुझे आज सुबह फिर 8 बजे उठना, 8 बजे सेट पे, अभी 7:30 के आसपास ही हो रहे हैं, तो मुझे सेट पे जाना था, तो आई हैड टू वेक अप अर्ली, सो आई हैड टू स्लीप, तो मैं सो गई थी। पॉइंट इज़ कि गुड मॉर्निंग एंड लेट्स रिव्यू द रिमेनिंग एपिसोड। अभी योगेश एंड कायरा को डिसाइड करना था कि किसको डंपिंग पावर किसको सेविंग पावर चाहिए। ऑफ कोर्स दे कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, एंड द होस्ट सेड कि ठीक है, जिसके पास ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स है वो डिसाइड करेगा। एंड योगेश का वहाँ ये बोलना हाउ इज़ इट फेयर, मैं उसका पॉइंट समझ रही हूँ, इट्स वेरी फेयर दैट ही वुड से समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यस हाउ इज इट फेयर, योगेश एक दिन पहले आया है, वो 7-10 दिन से, ऑफकोर्स उसके पास ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स होंगे। फिर इनका ये जवाब देना कि हम आपसे पूछते हैं, आप भी हमसे नहीं पूछ सकते हैं कुछ, तो अभी देखो और क्या बोलेगा होस्ट, अभी और क्या बोलेगा, बिकॉज दे डिसाइडेड टू डू इट दिस वे, बिकॉज उनको भी तो बोला गया है ना टू डू इट दिस वे, एंड प्लस या इट मेक्स सेंस कि अब तुम लोगों ने डिसाइड नहीं किया तो वी विल डिसाइड फॉर यू, एंड जिसके पास ज़्यादा स्प्लिट कॉइन्स है वो डिसीजन लेगा। सो इट्स एन अनफेयर सिचुएशन, अग्रीड, बट इट्स ऑल्सो काइंड अंडरस्टूड एंड फेयर, सो कांट रियली कंप्लेन अबाउट इट, इट इज़ वॉट इट इज़। दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन योगेश एंड निहारिका, जहाँ निहारिका ने बोला कि या शी डजंट फील दैट अनसेफ बिकॉज योगेश वहाँ बैठा है, एंड देन निया नूर फील्स लाइक बट आर लाइक व्हाट इफ अपने भाई का कनेक्शन, दीक्षा, ये वो, एंड देन योगेश विंक्स एट हर एंड ही सेज तू चल कर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। सच अ स्वीट मोमेंट, सच अ स्वीट मोमेंट। मेरे को ज़रा रियलिटी हिट कर रही है क्योंकि कल ही BYOG का एपिसोड आया है, तो comparing these two, such a sweet moment, man. Okay, what the fuck, Tain? What just happened? They had to give, आप करते रहो. They had to give their votes. They had to like either save somebody or whatever. He says कि Himanshu, I humbly decline your request, but he's still saving Diksha and Preet. Why? What was the logic? And he's like, no, I made a mistake. I don't want to save them. Then Harshit says, okay, he was confused. No, I'm not confused. Fuck, what am I saying? He is confused. He's very confused. Like, what was the game plan? Why did you want to save them? Wasting vote on them wouldn't make any sense because you all know कि Himanshu has friends and they would want to save Diksha. So why would you want to waste vote on somebody who's already getting plenty votes? This was just so confusing. I'm sure कि more than us, Tain is the one confused. So let's just let it slide. भाई कायरा को क्या हो गया? Why is she crying so much and like she is really like howling and crying कि मुझसे नहीं हो सकता, आप मुझसे पावर ले लो। कायरा, आप थ्रोन पे बैठे हो, आपको बैठना था। You wanted the power of dumping, आपको मिल गया। क्या लगा कि अगर डंप करने का पावर मिलेगा तो मैं एकदम चेरी पिक करके उसी को डंप करूंगी जो मुझे नहीं पसंद। आपने ये नहीं सोचा कि प्रोडक्शन वाले भी तो ये सोच रहे होंगे कि हमें ये पसंद, हमें ये नहीं पसंद, तो you will have tough choices and like I didn't expect her to like howl and cry like this. I mean, she's very emotional. I felt a little sad कि हाय बेचारी ऐसे क्यों रो रही है, but then again at the same time I also had this thought कि अगर ये डिसीजन में ये हाल है तो इसके आगे तो और दिक्कत आएगी, then how are you going to cope up with all of that? But sweet girl Kaira is. भाई कायरा तो फूट के रो रही है and like honestly सी आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत जल्दी रो देती है। यू मस्ट हैव सीन, मैं बहुत जल्दी नहीं रोती हूँ, और मैं रोती भी हूँ तो मैं गुस्से में रोती हूँ, या फिर मतलब बहुत कम होते हैं मेरे ऐसे मोमेंट्स कि जब मैं रो रही होती हूँ। सो आई डोंट यूजुअली गेट कि इस बात पे क्यों रो रहे हो, इस बात पे क्यों रो रही हो।
तो मेरा भी फर्स्ट रिएक्शन यही था अभी कायरा को देख के कि अरे इतनी सी बात पे इतना क्यों रो रही हो, बट देन आई सॉ द एंटायर सेगमेंट. भाई सी ऑफ कोर्स I get it, I realize that every person has a different threshold, and I realize that Kyra is a very very emotional person, and yes, things bother her, and she wasn't faking it. Her emotions were very real. She was legit catching up on her breath. She wasn't doing faking and trying to cry like most contestants do. She wasn't doing that. She was genuinely howling, bro. Nia had to come to contain her, and like very sweet of Nia to come and contain her, because yes, तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो. It's part of game. People will do it. But by seeing all this, I was genuinely legit thinking ki wait, Kyra is somebody who gets so attached and is so emotional and things bother her so deeply, and then she's partnered with. Anyways, चलो आगे का एपिसोड देखते हैं. Let's see who she dumps. So Kyra ने dump किया है Zalak and Khushi, and honestly, who's surprised? Like, who is gonna miss them? Because the other side was Preet and Diksha, and Preet के साथ ज़्यादा strong bond है, and अगर Diksha जाती तो there is somebody to miss her connection, Himanshu. अभी Zalak and Khushi गई है. Who's gonna miss them? Maybe Kyra for 2 days, and then even she will forget. This was the mistake that Zalak and Khushi made. They don't have any connection. Zalak and Gorish को तो मैं connection काउंट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बनाया भी किसी और ने था. वो अरेंज मैरिज टाइप, अरेंज कनेक्शन सेटअप था वो. एंड गौरेश वहाँ खुश है दूसरे विला में, ये बोल के कि मेरी तो लड़ाई हो गई थी Zalak से. सो आई डोंट नो. प्रॉब्लम इज कि Zalak एंड खुशी ने रिलेशंस नहीं बनाए. उन्होंने बाकियों से बात नहीं किया. उनको एक लड़का मिला नहीं मिला, एक उनका ग्रुप बन गया, उस ग्रुप का एक लीडर है, वो उसमें खुश हो गए. And that is the problem they made. You cannot just be part of a group and then be happy. You need to have your individual voice, your individual connection. Your presence or your absence needs to be felt. You are not going to be missed. Zalak and Khushi are not going to be missed. Nobody is gonna think of them. They are gonna forget about it. अगली सुबह ये लोग भूल जाएंगे. And यही गलती उन्होंने की, and यही गलती उनको भारी पड़ी. A lot of you all have asked for my lip combo, so let me. ओके, व्हील ऑफ लक चला अभी, एंड उसमें Zalak बच गई एंड खुशी निकली. एंड देन खुशी की वीडियो आती है कि जब मुझे पता लगा कि मैं और वो साथ में निकल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो साथ में निकल रहे हैं, और अब मैं अकेले निकल रही हूँ, मुझे और बुरा लग रहा है. तो मुझे 3 इडियट्स का ना एक डायलॉग याद आ गया. जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त फर्स्ट आ जाए तो सबसे ज्यादा दुख होता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद खुशी राइट नाउ, कि दोस्त डंप हो जाए तो बुरा तो लगता है, पर अगर मेरी जगह दोस्त सेव हो जाए तो और ज्यादा बुरा लगता है. एंड या इट्स ह्यूमन नेचर. वी कांट से कि ओह खुशी इज अ बैड फ्रेंड, ओह शी शुड बी हैप्पी फॉर हर फ्रेंड, ओह व्हाई इज शी नॉट हैप्पी कि उसकी फ्रेंड बच गई. वुड यू बी हैप्पी? वुड यू बी हैप्पी अगर तुम किसी कंपटीशन में जाते हो एंड तुम निकल जाते हो एंड तुम्हारा फ्रेंड बच जाता है? इन दिस सिचुएशन ऐसा भी नहीं है कि तुम दोनों 1-on-1 खेले हो और तुम हारे हो. नहीं, हाँ, हमेशा अपने हाई हॉर्स पे बैठने की जरूरत नहीं है. लेट्स नॉट बी मॉरल पुलिस ओवर हियर. मैं भी अगर होती ना तो मेरे को भी ऐसा ही लगता कि भाई मैं निकल रही हूँ, ठीक है, तू भी निकल मेरे साथ, और मैं निकल गई पर तू बची नहीं. ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी फॉर हर, बट आई विल फील वेरी सैड. सो येस, आई गेट खुशीज इमोशन हियर. ओके, ये लोग अभी वापस अपने विला गए हैं, एंड मे बी मेरी सोच बहुत छोटी है, मे बी आई एम अ लिटिल शैलो, बट दीक्षा एंड योगेश, व्हाट वाज दैट हग? Maybe friends hug like that. I don't know. I am not that friend. I don't have that friend, and I haven't seen those friends. Because like she just jumped on Yogesh and they hugged. ऐसा भी नहीं है कि ये लोग एक बहुत फिजिकल टास्क जीते हैं और उसके बाद ऐसा किया है, क्योंकि फिजिकल टास्क के बाद मोमेंट में you're like वो I get it, but ये this was not a friendly hug. Like yes, हाँ अंदर बैठ जाओ आके. मैं कहा this was not a friendly hug. Like I wouldn't hug friends like this, and I would not let my guy get a hug like this. And अगर मैं लड़का होती, I wouldn't let my girl hug like that. So maybe people have different definitions. That is not my definition.